मराठी भाषा जो है हमारी जो है मातृभाषा हो चुकी है और बहुत मनोहर भाषा है। लोग बोलते हैं निपुण बोलतो मराठी, खूब छान बोलतो मराठी। 2002 में इस शहर में मेरा ग्रेजुएशन टीडी कॉलेज से करने के बाद जो है, क्योंकि मेरे पिताजी वहां पे प्रधान हुआ करते थे, सरपंच जो है, लेकिन उनका बैकग्राउंड यहाँ मुंबई से पहले था जो है, हमारा साउथ मुंबई महालक्ष्मी में जो है पूर्वज पहले से ही थे। लेकिन मैं जो है मेरा जो जर्नी शुरू हुआ 2002 में मैं मुंबई आया और मेरा ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद जो है मैं साउथ मुंबई नहीं गया, क्योंकि क्या मुझे लगा जो है कि नए जगह पे जाया जाए जहां पे जो है मैं कुछ जान सकूं, कर सकूं जो है। और मेरा यहाँ पे जहाँ पे हम बैठे यहाँ पे हमारा ये दुकान था और यहाँ पे हमने रेस्टोरेंट का व्यवसाय शुरू किया। कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं जानते थे, शहर भी नया था, हम भी नए थे और बस करते गए, जोड़ी जम गई शहर का और हमारा जो है। और हमने मेरा सबसे पहला व्यवसाय रेस्टोरेंट का रहा। फिर ऑक्ट्राई नाका यहाँ पे चालू हुआ मेरा वेंचर, वहां पे मुझे जो है लाइसेंस मिला, ऑक्ट्राई एजेंसी मैंने चालू किया। फिर मुलुंड चेक नाके पे, ठाणे चेक नाके पे, दहीसर चेक नाके पे हम एकदम युवा थे, 20-21 साल 22 साल और डे नाइट जो है संघर्ष चालू हुआ। उसके साथ साथ जो है भारतीय जनता पार्टी का मैं जो है यूथ का जनरल सेक्रेटरी मेरे वहां कॉलेज के टाइम पे था, तो मेरे मन में वो कहीं ना कहीं संगठन के प्रति लगाव था। मैंने रोहिदास काका जी के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। बाद में आगे चल के जो है मैं सिक्योरिटी एजेंसी जो है भी मैंने चालू किया, ऑक्ट्राई सिक्योरिटी एजेंसी, यहाँ पे रेस्टोरेंट, बाद में यहाँ पे ऑफिस हमने चालू कर दिया, रेस्टोरेंट बंद किया। उसके बाद फिर मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का यहाँ का मंडल का जो है महामंत्री, फिर मंडल अध्यक्ष बन गया। फिर काका ने मुझे युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया और संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और व्यवसाय में दोनों का जो है दो पहिए के तरीके से हमारा धर्म जो है पार्टी और कर्म हमारा बिजनेस, ऐसा करके मैं चलता गया। 2009 में मैं रियल एस्टेट में मैं कदम रखा, एक बिल्डर के रूप में मैं मेरे जीवन का शुरुआत किया। बारामती और पुणे में मैंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया, बोईसर MIDC में मैंने लॉन्च किया, वहां पे बहुत आशीर्वाद रहा। बारामती में बहुत मुझे अच्छा रिस्पांस मिला, वहां पे लगभग 2,500 से 3,000 फ्लैट हम लोगों ने बना के पोजीशन दिए लो बजट के। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी में मैं मंडल अध्यक्ष के रूप में काम किया, उत्कृष्ट मंडल अध्यक्ष के रूप में काम किया। एक व्यवसायी होने के बाद भी मैंने सतत एक कार्यकर्ता के रूप में काम, कभी मैं जब पार्टी में काम करता हूं या करता था तो मैं कभी यह एहसास नहीं होने देता कि मैं एक व्यवसायी हूं। उत्तर भारतीय मोर्चे के जिला अध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया। फिर यहाँ पे कहीं न कहीं मेरे साथ तो न्याय नहीं हुआ जो है, यहाँ के संगठन के जो लोग उस समय थे, मैं नाम नहीं लूंगा, आज जन्मदिन का अवसर है। फिर मैंने उत्तर प्रदेश हमारे जो नेटिव प्लेस में मैं गया विधानसभा लड़ने के लिए, वहां पे बहुत अच्छी तैयारी किया, बड़ा मुझे प्रसिद्धि वहां मिला जो है। और यहाँ पे मेरा व्यवसाय भी जो है बहुत अच्छे तरीके से मैंने अच्छे तरीके से उसको आगे बढ़ाते गए। और हमारे छोटे भाई, हमारा शिवा, हमारे पार्टनर संतोष काले जी, हमारा परिवार जो मेरे पीछे खड़े थे, मेरी माता जी का बड़ा जो है मनोबल रहता है कि वो चाहती है कि मैं राजनीति में जरूर जो है मैं काम करूं, मैं कुछ बड़े पदों पे जाके मैं देश का या लोगों का सेवा करें। मेरी माँ का बड़ा वो एक आत्मविश्वास रहता है मेरे प्रति, इसीलिए मैं जो है सतत लगा रहता हूँ, क्योंकि घर का पूर्ण रूप से मुझे समर्थन है। और भगवान की दया से आज मेरे व्यवसाय में मैं आज मुंबई में काम कर रहा हूँ रियल एस्टेट के रूप में। कांदीवली में मेरा प्रोजेक्ट है, अंधेरी में, ओसिवरा में मेरा प्रोजेक्ट है। तो काम कर रहे एक अच्छे तरीके से जो है, कहीं न कहीं मन में होता है कि इतना ज्यादा मैं समाज में दिया हूँ, राजनीति में दिया हूँ, फिर भी ये व्यवसाय में कर पाया अभी तक, तो कहीं न कहीं ईश्वर का धन्यवाद निकलता है, लोगों का ब्लेसिंग का ये नतीजा है कि बिल्कुल मैं आज एक वेल स्टेबल में जो है एस्टेब्लिश्ड हमारी जो है फर्म हमारी काम कर रही है। तो मैं हमेशा जो है भगवान का ऋणी हूँ। और आज मैं शिवसेना में एक परिवार के जैसे जो है मेरे पेरेंट्स प्रताप सरनाईक जी के नेतृत्व में काम करता हूँ। उन्होंने मुझे जो है महानगर पालिका में कॉप नगर सेवक के रूप में उन्होंने भेजा। और सबसे बड़ी बात है, जब 2024 में विधानसभा का मैं एक तरह से संभावित उम्मीदवार था, तो हमारी पार्टी शिवसेना ने जो है, महाराष्ट्र का ये पहला घटना हुआ है कि हमारी पार्टी शिवसेना ने हमारे जिला अध्यक्ष की लेटर हेड पर जो है डिक्लेयर किया कि 145 विधानसभा का उम्मीदवार अगर कोई होगा, हमारी पार्टी को अगर टिकट मिलेगी हमारे पार्टी के खाता में, तो विक्रम प्रताप सिंह होंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं कॉप नगर सेवक बना तो एक ही हमारा सीट था हमारे पार्टी का, तो हमारे प्रताप सरनाईक साहब हमारे जो नेता थे, या सिंधे साहब ने जब डिक्लेयर किया तो एक भी विरोध और अवरोध नहीं आया मेरे नाम पे। तो ये मेरी उपलब्धि मानता हूं, बनना उपलब्धि नहीं मानता हूं कि जो नीचे का कोई विरोध का स्वर नहीं हुआ और हमारे नेताओं ने जो विश्वास मेरे ऊपर किया, तो कहीं ना कहीं हमारी लायबिलिटी बढ़ जाती है कि पक्ष ने अपने तरफ से मुझे
विधायक भी मान लिया, पक्ष ने मुझे जो है निरसेवक भी बना दिया। तो अपेक्षाएं तो जो है बहुत कुछ रहता है, लेकिन हमारे पक्ष ने, हमारा छोटा पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी से हमारा अलायंस है, मोदी जी के आशीर्वाद से हम सब काम करते हैं उनके नेतृत्व में देश में। और यहाँ पे देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे साहब की जो भी काम करी, तो हमें संयम रखने का जरूरत होता है। पक्ष आपके ऊपर जो है पूरा रूप से प्यार करती है, तो हमें भी उस थोड़ा सा त्याग तो दिखाना पड़ेगा। और बिल्कुल उस त्याग को हम सतत जो है भारतीय जनता पार्टी में भी हमने त्याग किया। कभी कोई पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का नेता, कार्यकर्ता या आम जनता कभी नहीं बोल सकता है कि विक्रम सिंह ने किसी के साथ अन्याय करने का कोई भाव रखा होगा या कभी किसी से बगावत वाला जो है स्वरूप लिया होगा। मैं हमेशा शिष्यबद्ध पदाधिकारी, शिष्यबद्ध कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है और हमेशा जीवन में मैं यही प्रयास करूंगा कि हमारे जीवन का जो संतुलन है, चाहे वो व्यवसायिक संतुलन हो, व्यवसाय में मुझे ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत आगे हमें जाना है। हर व्यक्ति का जो है फंडामेंटल राइट है कि अपने व्यवसाय को बहुत आगे लेके जाए। आप व्यवसाय करते हैं तो हजारों लोगों का जो है घर चलता है, आपका घर तो चलेगा ही। तो राजनीति में आप फिर जो है आपको ऊपर नीचे गलत सही करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, और राजनीति आपका सेवा का ये मार्ग है। मुझे ऐसा लगता है कि राजनेता के पास जो है आम आदमी, जो जरूरतमंद, चाहे बीमार आदमी हो, चाहे एडमिशन के लिए हो, चाहे डॉक्टर के लिए हो, चाहे फीस के लिए, किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति जो है सबसे आसानी से एक राजनेता के पास जाता है, और राजनेता जो है उसका कहीं न कहीं जो है अपने माध्यम से उसका निवारण करने का कोशिश करते हैं।